ऐसा नहीं है, ये तो राजनीति करने के बाकी इनको कोई मतलब नहीं है परिवार से। परिवार को तो गुंडा बना दिया इन्होंने। तो मास्टर नहीं एक मास्टर नहीं बोलती है कोई मारे पर थोड़ी जाम के गिरा, हमारे पर थोड़ी जाम के गिरा। मैं तो बोली और स्कूल देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ झुंझुनू। आपा मंडेड़ा के बाईपास के ऊपर एक रोड का एक गांव फटा है, छोटी सी एक डाणी है, नाम देख सको जाखड़ा गांव का पूरा गांव उरे इकट्ठा हो रहा है। के कारण है, के माजरो है, आप पूरी बातचीत करने की कोशिश करांगा। उरा गांव का बात करके आप पूछांगा कि उरा पूरा गांव इकट्ठो क्यों हो है, एक सरकारी स्कूल ने बंद क्यों करी गई है, सरकारी संस्थान बंद क्यों करी गई है, उरा स्टूडेंट भी बैठे हैं, टीचर भी बैठे हैं। आप सबू बातचीत करांगा और पूरा मौको मुआयना करने की कोशिश करांगा। तो जुड़े रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू के साथ। जाखड़ा गांव का पूरा ग्रामवासी हूँ, आप बातचीत करांगा कि सरकारी स्कूल का तालों क्यों लगाया गया है, टीचर बाहर बैठे हैं, स्टूडेंट बाहर बैठे हैं, उनको क्या कारण है। राम राम जी। राम राम जी। तो स्कूल का तालों क्यों लगाया गया है? स्कूल का तालों इसलिए लगाया गया सर, वो सतपीर है, उनका बच्चों है, नाबालिग है 6-7 साल को, उनकी कोई आँख फोड़ दी अंदर मार के कोई चीज़ की, और बच्चे ने ना डरायो धमकायो तो घर भी को बतायो, आँख कण फोड़ी, मास्टर फोड़ी। अभी ये वो बच्चा बता नहीं पा रहा है। नाबालिग छोटा उसको डरा दिया स्टाफ ने, तो वो बता नहीं पा रहा है प्रॉपर। उसके बाद में उस 3-4 दिन तक तो घर वाले लेके नहीं गए, पता ही नहीं उनको क्या है। घटना क्या तारीख की है? घटना की 22 फरवरी की। फिर उनके कोई पेरेंट्स आए तो उनको इन स्टाफ वालों ने डरा धमका के निकाल दिया कि हमें क्या पता क्या हो गया, तो यहीं दिखा लो। उनको पता नहीं था। 4 दिन बाद वो जयपुर SMS में लेके गए तो डॉक्टर बोले 20 घंटा में अगर बच्चा पहुंच जाता तो इसकी आंख बच जाती। अब इसके 2 ऑपरेशन होंगे, एक आंख तो चलेगी, दूसरी की भी रिस्क है। उसके बाद उसका फादर एक ऑपरेशन करवा के आया, तो 4-5 रोज़ पहले भी यहाँ पे ताला वाड़ा लगा रही, इनका ACBO वगैरह कोई आया था, कैलाश हल्डावतिया जो है चिड़ावा से। तो बैठ के ग्राम वालों के इनके बीच में सहमति बनी थी कि भी हम उसका इलाज के खर्चे के लिए उसको कुछ पैसे दे देंगे, तो इसका आप इलाज करवाओ। स्कूल प्रशासन देगा या फिर स्टाफ ने बात पूरा स्टाफ मिलके देगा? पूरा स्टाफ मिलके। तो उसके बाद हमने जो जनप्रतिनिधि सरपंच शीशराम जी, सरपंच हम 3-4 लोगों ने मध्यस्थता करके इन्होंने पैसे देने की बात की। 3-4 दिन बाद ये मुकर गए कि हम तो एक पैसा ही नहीं देंगे। इस वजह से गांव वालों में इस बात का आक्रोश है, पेरेंट्स में, सब में, आड़ोस पड़ोस के भी गांव वाले हैं, सब इस वजह से दोबारा ताला लगा के प्रशासन को सूचित किया गया। अभी इसको न्याय मिलना चाहिए, गरीब बच्चा है। या शिकायत पहली शिकायत है कि और भी पहले आ चुकी हैं स्कूल की? इससे पहले मतलब गांव वाले इसकी रोज शिकायत करते ही रहते हैं, अंदर किसी प्रकार के टाइम पे आते नहीं है, रहते नहीं है और भी, लेकिन ऐसी घटना पहले टीचरों का व्यवहार कैसा है स्कूल का? मैं इस बात को लेके इनका व्यवहार बिल्कुल ही मतलब एकदम से सही नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है। और बातचीत इनके अधिकारी के सामने बैठ के बातचीत वार्तालाप होने के बाद में या उस बात से मुकर रहे हैं किसी बात को कि हमें कोई मतलब नहीं है, रोज़ फूटेगी, किसी कल और कोई फूट जाएगी, कोई की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जो परिजन है वह कितना ही फिलहाल? ये परिजन ही है उनका, लड़के का लड़के का पापा उसका इलाज करा रहा है जयपुर SMS में। एक ऑपरेशन तो पहले हो गया, दूसरा ऑपरेशन आज है उसका। आज है? हाँ। तो अब हाँ ताऊ जी, वो दिन मीटिंग हुई जब गांव वाला सारा खड़ा हा, तो मास्टर नहीं एक मास्टर नहीं बोलती है कोई मारे पर थोड़ी जाम के गिरा, हमारे पर थोड़ी जाम के गिरा। मैं तो बोली और स्कूल देख लेंगे क्या जरूरी है। माना टीचर तो एक भगवान माने जा है कि एक आंगली पकड़ा के मंजिल पहुंचाने को काम को एक टीचर करे है, बखूबी करना चाहे। और भाई ये बात करें तो वो टीचर को क्या नाम है? ये क्या छेड़ा हुआ है, कौन सी है वो तो सगड़ा गांव नहीं बेर होता है, साग ही तो हो संजू, सारा ही तो संजू। और भी कोई लगे और मास्टर भी हैं कि मैं उल्टो सुल्टो शब्द कौन बोलियो एकदम और सब बढ़िया है। हाँ। तो आप उरे का टीचर हूँ, बातचीत करने की कोशिश करांगा कि क्लास तक पढ़ाया करो। मैं वैसे तो BA B.Ed हूँ और प्रबोधक हूँ। L1 में पहली हूँ लेके 5 तक पढ़ाया करूँ। और के सब्जेक्ट पढ़ाया करो? मैं गणित पढ़ाऊँ। तो या जब वारदात हुई 22 जनवरी ने बताया मैं शायद, तो उन दिन तेवरी मौजूद आगे मौजूद ही मैं इंटरवल को टाइम हो रहे हो, मैं हमारा स्टाफ रूम तो है नहीं, और तीसरी चौथी कक्षा है उसमें हम लंच कर रहे थे, बच्चों ने भी कर लिया। फिर बच्चे लंच करके जा रहे थे, एक छोटा बरामदा और है वहाँ पर, 2 बच्चे थे, तो दोनों आपस में, वो तो बोला मेरी तरफ इसने कागज फेंका, और वो बोला मैंने इसकी तरफ पत्थर फेंका। फिर वो रोया नहीं, तब ये मैडम, मैं और वो दूसरे सर हैं पवन जी सर, हम तीनों दौड़ के गए। मुझे क्या हो गया बच्चा रोया। तब ये बोला कि मेरे इसने मारा। बोले क्यों मारियो? बोले मैं मेरे पत्थर मारियो, जो मैं हूँ ना थोड़ो धमका दियो ना भाई, ये मत करे। फिर वो नहीं बोलियो भाई मेरा एक बार तो मैडम जी मैंने दिखो कौन, फिर वो आराम हो तो बैठे रहो, कोई रोनो राणो कौन करे, एक बार तो वो बच्चों देखो रो।
तो गांव का ये कह रहे हैं कि ये बड़े उनका आर्थिक सहायता भी ते मंजूर करी कि हाँ करांगा कुछ सारा मिलके आर्थिक सहायता ऊँ बेली मुकर गया बात सही है। दूसरा दिन देखो मैं 3 दिन देखो मैं आई नहीं, आर्थिक सहायता की बात है या तो हमारे आगे तो कोई यहाँ की है कोई नहीं मामलो, और ये ग्रामीण चाव है तो देखो यहाँ को तो मामलो हमारा मंजू जी तारो ना मैं तारो एक सवाल पूछूं, गांव का यह बात करे हैं कि ते तो यह बात करे हो कि ते जाम जाम की गिर दो मारो यो काम थोड़ी में तो दूसरी स्कूल पूछ लेंगे। पूछ ले तो कौन सो कहेगा हमको ले आ गए। अभी हाँ, ये बात अभी कौन मैं कह रहा है? अभी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि गांव का यह बात कह रहे हैं कि यह बात कह रही है मंजू जी, अच्छा और मैंने कहो तो तो नहीं बोला अभी मैं ऐसे। आपको हाँ। वीडियो दिखा सकता हूँ कि गांव का बोले हैं यह बात सही बात है मैडम। ना मैंने तो तो नहीं गांव का झूठा ही कह रहे हैं। हाँ तो उठा काम तो दादा झूठा ही है इसमें। तो हाँ बात में भी झूठ होगा कि या स्कूल बंद करिए या झूठी बंद कर रखी है। झूठी क्यों बंद कर रखी है? झूठी कर रखी है, क्यों कर रखी है? या सही है या गलत है? देखो गलत है झूठी। नहीं या आपने एक गांव की ली है, इधर ये गांव बैठा, इनको तो पूछो, बच्चे तो इनके हैं, गांव सर वाले एक बच्चे मिनट थोड़ी हैं। एक मिनट मैंने क्या कहा जिनके सर बच्चे गांव के पढ़ कुछ रहे बोले हैं ना, गांव का पूरा नाम मत लो, जिनके सर बच्चे गांव पढ़ रहे हैं, इनको पूछो ना। मैं सबके जो पास आया हूँ राजनीति सर। कर रहे हैं ना, नहीं मैं हमारे पर सर इतना दबाव बनाया जा रहा है इंडिविजुअली। कल विशंबर जी पूर्णिया के पास गए हैं, वो हमारे अध्यापक यानी एडवांस जी के फोन करें बार बार में कि आप पैसे दो, 8 हो ना तो 6 लाख दे दो, ये तो दबाव बना रहे हैं। हम यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाने, यहाँ बच्चे पढ़ाने का काम है, हमारा परिवार पालने का काम है। अब पैसे का कोई बात नहीं यार, एक पैसा ही नहीं देंगे। स्टाफ का ये फैसला क्यों देंगे, क्यों देंगे फैसला? हमारी गलती क्या है? कर रहा है इलाज, गलती क्या है हमारी? मेरा बच्चा ये कर रहा है तो इलाज। राजनीति करे, इनके जो राजनीति करे इनके बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे तो इन लोगों को ये बैठे, इनको पूछो तो ये कौन है? इनका है नहीं, ये बच्चों के बारे में बोलने वाले कौन है? आज 2 दिन पहले मैं इनका घर भी आके गया हाँ तो सारी घर के बात सुनो सर और मैं ये जो आराम से बात कर रहा हूँ सर मैं ये कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। 2 दिन पहले इनका घर भी आके कोई जज भी कह रहा है कि हाँ बात हुई थी रुपया दिल्ली की समाधान करने की, माने कोई मतलब को नहीं भाई ठीक है हमारे आर्थिक सहायता करें ठीक है बढ़िया। वो जब ये जो आर्थिक आई है ना सर, एक मिनट सर लेट मी स्पीक, पहले जो हुआ है ना, पहले जैसे बच्चे के लगी तो 2 या 4 दिन बाद में हमारी 2 मैडम इनके घर गई, इनसे पूछा जी आप बच्चे का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है आपको, और जो इलाज में खर्चा आएगा हम देंगे। तो इनके परिवार के सदस्य ये कहा मैडम जी थारे से पैसा को नहीं लिया, पैसा किस बात के लेंगे, लगे बच्चे के, ठीक है जी। ये तो रही आर्थिक मदद की बात। फिर इन्होंने जो 7 तारीख को ताला लगा के स्टाफ पे जो दबाव बनाया, अब जो दबाव इंडिविजुअली ये कर रहे हैं ना, इनको सर वोट चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, इनके तो बच्चे नहीं है, इनके तो सर बच्चे वोट नहीं है, बैंकिंग खातर कर रहे हैं। कुछ नहीं है। ये बताओ आप कि आप हम टीचर हैं, हमारे परिवार नहीं है क्या? हम आसे पासे देते रहेंगे, वो गरीब है, चलो इनके 3 बच्चे हैं, हमारे पास में बच्चे जो आ रहे हैं, एक बच्चे के 6 बहन है, यानी उसके बाप के 6 लड़कियां हैं, तो हम वो ऐसे करते रहे, हमारे परिवार को नहीं पालेंगे हम? कोई ये औचित्य है क्या? है ये कोई फैसला है क्या? ये तो है ना? और गरीब हमारी जो गलती होगी विभाग करेगा। SMS में फ्री इलाज चल रहा है उसका चिरंजीवी योजना के तहत। और आज सूचना मिली है कि हमारे ही मैडम जी हैं, इनके बहन का बच्चा वहाँ डॉक्टर है, कल उस डॉक्टर ने उसको खून दिया है, डॉक्टर पूरा सहयोग कर रहा है उसका, इनको ये पता नहीं है। ये तो राजनीति करना के बाकी इनको कोई मतलब नहीं है परिवार से, परिवार को तो गिंडा बना दिया इन्होंने। तो आप अब बातचीत करांगा कि कौन कौन पूरे बोल रहे हैं हाँ। के मकसद बोल रहे हैं, पूरा निचोड़ काटने की कोशिश करांगा, जो निष्पक्ष भाव है वह दिखाने की कोशिश करांगा। पूछे ना राम राम जी गांव वाला वो भी तो ते पूरा स्कूल हूँ हो के बाहर गाँव हूँ। राजनीति मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, जगदीश जाजड़िया मेरा नाम है। मैं राजनीतिक किसी उससे नहीं हूँ, ना ही किसी संगठन से जुड़ा हूँ। मैं एक समाज के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये प्रकरण एक ऐसा है कि अगर 5 साल 6 साल का बच्चा अगर हमारे घर के अंदर ही झगड़ा कर ले और आपस में चोट लग जाए उनको, तो क्या किसी से हम पैसे की डिमांड करेंगे? नहीं वो तो खुद की बात होगी, खुद पे आ गया। तो सोचिए 5 साल 6 साल का बच्चा शायद ही कोई कोर्ट भी मतलब मान्य कौन करे, क्योंकि वो बच्चा है, नाबालिग है, मालूम नहीं है। ये लोग जितने इकट्ठे हो रहे हैं वो बच्चे अब भी आपस में खेलने लग जाए कि जिस बच्चे के चोट लगी वो बच्चा शाम तक स्कूल में रहा है। टीचरों ने उनको बार बार पूछा बेटा कहीं दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा कि कहीं दर्द नहीं हो रहा, ना ही कोई ब्लड कहीं निकला। बच्चा शाम तक स्कूल में रहा है,
अगर ज़्यादा गंभीर कोई ऐसी चोट दिखाई देती या बच्चा बताता तो शायद ये टीचर लोग भी ऐसा काम अवश्य करते, क्योंकि ये इंसानियत कहती है कि किसी को भी चोट लग जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ताना की लाग रहे हो गांव झूठो ही भेड़ो हो रहा है, या फिर वोट बैंकिंग खातर हो रहा है, या फिर अपनी मनमानी करने खातर हो रहा है? अब आप एक बात बताइए, अगर अब ये छोटे बच्चों का झगड़ा हुआ, अब ये कुछ लोग इस तरह की कर रहे हैं कि डिमांड 4 लाख रुपए। अब आप सोचिए कि अगर 4 लाख रुपए दें स्टाफ, तो क्या ये गारंटी है कि 10 दिन बाद में कोई बच्चा नहीं झगड़ेगा? नहीं, ये तो 5 मिनट की नहीं है ना। क्लास लागती तो हो जा। अगर ऐसे इंसिडेंट महीने में 2-3 बार हो गए तो क्या टीचर कभी नौकरी कर पाएंगे? तारी बात हूँ सहमत, हाँ, लेकिन मैं तो यह पूछी है, या नोट बैंकिंग वोट बैंकिंग की भीड़ कर रखी है या फिर सही में ये कर सिर्फ रखी? राजनीति है, ये सिर्फ वोट बैंकिंग है सिर्फ राजनीति है। और एक मानवता और देखिए आप कि जिस बच्चे को चोट लगी है उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा है, उस बच्चे की तरफ एक मिनट, उस बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा है कि उसकी क्या हालत है, कहाँ है, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। इस मानवता को मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने, आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा भतीजा एम्स में डॉक्टर है। जब उसको बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर था, क्योंकि ठीक से परवरिश नहीं हुई होगी, बच्चे में ब्लड की कमी थी, ऑपरेशन होना था उसकी आँख का,